Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss very interesting and easy topic, atomic number and mass number. As the name indicate, these are number. एक है atomic number, दूसरा है mass number. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी पार्टिकल या बुनियादी ज़रात ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर. जितने भी मैटर के टाइप्स है सबके बुनियादी पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है तकरीबन 123 एलिमेंट्स है, एंड ये सारे एलिमेंट्स में मौजूद जो एटम्स होते हैं इन सब में यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. यानी एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर एटॉमिक नंबर 120 तक जितनी भी एलिमेंट्स है इनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, जो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जो कि फंडामेंटल या बुनियादी ज़रात या पार्टिकल है, ये सब के एक जैसे होते हैं. बहरहाल एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं. यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मौजूद होते हैं ये अगर सब एक जैसे हैं तो फिर ये डिफरेंट कैसे हो गए? क्योंकि इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, हम जानते हैं कि एलिमेंट किस चीज़ से बने होते हैं? एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं. यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है. अब इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सारे सेम होते हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है वो डिफरेंट होती है. हाइड्रोजन में आप देख लें, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद जो है वो 1 है. हीलियम में आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन. इसी तरह आप एल्यूमिनियम, जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो चेंज होती रहती है. सो इनकी तादाद की वजह से इसका मतलब है कि ये जो नंबर हम पढ़ रहे हैं, चाहे एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, ये हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक एलिमेंट्स के एटम में कितने हो सकते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड. जो प्रोटॉन की तादाद होती है ये किसी भी एलिमेंट के एटम में फिक्स होती है. इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं होती है. एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. और इस नंबर को जो फिक्स होती है, क्या प्रोटॉन की तादाद, इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब ये प्रोटॉन हमेशा से न्यूक्लियस में होते हैं, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. यहाँ पर मैंने शॉर्ट सी रीज़न लिखी है कि एटॉमिक नंबर को Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप ऐसा करें, वीडियो में पिक्चर बिल्कुल सही है, आप ऐसा करें कि यूट्यूब के बिल्कुल राइट टॉप पे क्लिक करें. वहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है हाई क्वालिटी वीडियो. क्योंकि ये नेट स्लो होता है तो उसकी वजह से वो लो क्वालिटी पे चलता है या ऑटो पे शुरू होता है. तो हाई क्वालिटी पे अगर आप फिक्स करते हैं तो ये राइटिंग जो है, जो छोटी है, ये भी आपको देखना शुरू हो जाएगा. इसकी तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एटम जो है एज अ होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है. इसका मतलब ये है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो होती है वो सेम होती है. तो पॉजिटिव का जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव कैंसिल करता है, और जो नेगेटिव का इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव कैंसिल करता है. एज अ होल ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, क्योंकि पॉजिटिव का इफेक्ट नेगेटिव से, नेगेटिव का इफेक्ट पॉजिटिव से ख़त्म होता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इन एन एटम विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है
किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद जिस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर कहते हैं कि अगर ये एज अ होल न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इसमें लाजमी क्या होगा, एक इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसमें दो पॉजिटिव प्रोटॉन मौजूद है, एज अ होल ये न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 2 होगी। इसी तरह अगर इसमें प्रोटॉन की तादाद 3 है और होल जो है एज अ होल ये न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा कि लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि प्रोटॉन, अब प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव आयन बन गया है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जैसे हमने देखा कि जो एटम होता है एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें जितने प्रोटॉन की तादाद होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। यहाँ से हम देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। तो प्रोटॉन तो चूंकि यहाँ पर है, एक प्रोटॉन किसका होता है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का, तो इसमें हम लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रोटॉन एज अ एटॉमिक नंबर डिफिनेशन में लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और अगर आप कहते हैं कि न्यूट्रल एटम है, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन हम हटाते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आता है ये न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाता है। अब दूसरा डिफिनीशन हम ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको भी एज ए एटॉमिक नंबर हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन की तादाद होती है एक न्यूट्रल एटम में उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। तो दूसरा डिफिनीशन हम ऐसा कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। ये देखो ये न्यूक्लियस में नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट around the nucleus या present in shell around the nucleus is called atomic number. Atomic number of an element is represented by Z. अब सवाल ये पैदा होता है why we are representing atomic number with Z. A से लेकर Z तक बहुत सारे अल्फाज हैं, तो हम Z से ही एटॉमिक नंबर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी वजह यह है कि एक्चुअल में ये जो Z है ये उस टाइम में ज़हल वर्ड से लिया गया है, ZAHL, ज़ोल। अब कैसे प्रोनाउंस करते हैं एग्जैक्ट तो हम नहीं जानते बिकॉज इट इज़ अ जर्मन वर्ड, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग अगर आप देख ले ज़हल जो है हम पढ़ सकते हैं। अब उस टाइम वो ज़हल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जिसका जर्मन में मतलब क्या होता है, विच मीन्स नंबर। यानी कि हम कहते हैं ना कि एटॉमिक नंबर, अगर जर्मन में आप कहेंगे कि एटॉमिक नंबर तो आप एटॉमिक नंबर के बजाय आप बोलेंगे एटम ज़ोल या एटॉमिक ज़ोल, एटॉमिक ज़ोल। अब चूंकि ये जर्मन में नहीं है, हम इंग्लिश में पढ़ रही हैं, तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है ज़ोल को नंबर में, क्योंकि नंबर को हम नंबर से पहचानते हैं, ज़ोल से नहीं पहचानते। लेकिन ज़ोल जो है ये Z से स्टार्ट होता है, इस वजह से ये एटॉमिक नंबर जो है ये Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक टू दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका यूनिक होता है, यानी एक एटॉमिक नंबर किसी एक ही एलिमेंट का हो सकता है। पूरी दुनिया में दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। मैं दिखा देता हूँ आपको। लेट सपोज यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा तो हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये एटम का नाम भी गायब हो जाता है। अब दूसरा प्रोटॉन जब इसमें आएगा तो दूसरा प्रोटॉन के आने से देखो डायरेक्टली हेलियम बन गया। अब हेलियम दूसरा एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन है वो अलग से एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है। और अगर आप हेलियम का देख ले,
इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक ही एटॉमिक नंबर के आपको दुनिया में 2 एलिमेंट नहीं मिल सकते। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, अगर 1 है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है। हमने पढ़ा है कि अगर ये न्यूट्रल होगा तब जाके इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होगी। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले आते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा से शेल में होता है, प्रेजेंट इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। तो समझाने का मतलब ये था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से सेम नहीं आ सकता। ये पहचान हाइड्रोजन की जो है वो हेलियम की नहीं है, जो हेलियम की है वो हाइड्रोजन की नहीं है। और अगर ये यूनिक है, जैसे आपका नाम यूनिक है, आपके घर में जो नाम है आपका वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो किसी और का नहीं हो सकता, और उसी नाम से आपको पहचाना जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहते हैं कि मोहम्मद फलाना या फलाना, तो मोहम्मद फलाना जो आपका नाम है वो आपके घर में सिर्फ आपका है और उसी नाम से आपको पहचाना जाता है। इसी तरह इनकी पहचान, इनके एलिमेंट्स की जो पहचान है वो इनके एटॉमिक नंबर से किया जाता है कि अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो वो हेलियम होगा, और अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो लिथियम होगा। अब मैं इसको नहीं बता रहा कि ये कौन है, ये डायरेक्टली खुद ही बता रहा है। अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो बेरिलियम होगा। तो इन सारे एलिमेंट की जो पहचान है वो इनकी एटॉमिक नंबर से हो रही है। एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैं शायद आपका थोड़ा सा टाइम बाकी के निस्बत ज़्यादा लूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सही तरह से ये सारी बातें समझ में आ सके। एक दफ़ा आप समझ जाते हैं फिर आपके लिए आसान होता है। आपसे कोई जिस किस्म का भी क्वेश्चन पूछेंगे आप जवाब दे सकते हैं। इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल हमने देखा है। ये देखो, ये एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन हो गया, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये इस तरतीब से क्यों रखे गए हैं, इसकी भी कोई ख़ास वजह तो है ना। ऐसे तो नहीं रखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे है, हेलियम, अब लिथियम के बाद बेरिलियम क्यों है। ठीक है, उसकी भी वजह है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है ये इनकी एटॉमिक नंबर की जो असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मींस कि देखो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फिर उसके बाद 2, इसके बाद लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। देखो इंक्रीज हो रहा है, 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। तो इनकी जो अरेंजमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जो कि एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ascending order of their atomic number. The total number of proton and neutron present in an atom almost account for the total mass of that atom, and hence it is called nucleon number. Total number of proton और total number of neutron जो present होते हैं एटम में कहाँ पर, न्यूक्लियस पर, ये अकाउंट करते हैं फॉर द टोटल मास ऑफ दैट एटम। किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो इनके न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। अब चूंकि न्यूक्लियस में होते हैं इस वजह से न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, या आप इसको नाम दे सकते हैं मास नंबर। बाज लोग इसको मैस नंबर भी बोलते हैं। सो ये मास नंबर क्या है, मास नंबर ये है कि किसी भी एटम के सेंटर या न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास नंबर क्या हो जाएगा। अब इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 1 है, तो न्यूट्रॉन 0 है, ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया इसका मास नंबर जो कि 1 है।
लेकिन अगर हम इसमें न्यूट्रॉन ऐड करते हैं, अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 + 1 से क्या आ जाएगा 2। अब इसका मास नंबर क्या है, अब इसका मास नंबर हो गया 2। इसी तरह न्यूट्रॉन को अगर आप हटाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन विदाउट न्यूट्रॉन भी पॉसिबल है, आप 2 प्रोटॉन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हीलियम। और हीलियम में हम जानते हैं कि 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होते हैं किसी भी एटम, इनको जमा करने से जो नंबर हमें मिलता है उसको हम नाम देते हैं मास नंबर, या आप इसको नाम दे सकते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। जिस तरह से एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी भी वजह है कि हम A से इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रॉन को हम मास नंबर में क्यों नहीं लेते, क्योंकि तीनों जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ हम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लेते हैं। द A स्टैंड फॉर द जर्मन वर्ड एटॉमजेविच, इसको पढ़ते हैं एटॉमजेविच, जिसमें वेज का मतलब होता है वेट, यानी एटॉमजेविच का मतलब है एटम्स वेट, यानी वेट ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर अगर हम देख ले, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मास नंबर, सो मास नंबर इज एक्चुअली द वेट ऑफ एटम्स। तो यहाँ से डिराइव किया गया है ए, यानी रिप्रेजेंट करते हैं विद द ए। जैसे एटॉमिक नंबर का देख लिया कि ये भी जर्मन वर्ड है जो जहल से, और इसी तरह एटॉमजेविच से यानी एटम वेट से ए लिया गया है। जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर की तरह द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मास नंबर। हम एटम को उसके मास नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर बहुत ही बेस्ट है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर सुन ले, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, while the total number of proton and neutron present in it is 16। अब इसमें एटॉमिक नंबर तो 8 है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मास नंबर में हम क्या लेते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जम्मा को हम क्या लेते हैं, मास नंबर। तो वो हो जाएगा 16, so its mass number is 16। Information about the atomic number and mass number is often included with the symbol of any element। किसी भी एलिमेंट को जब उसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो साथ में उसका हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी लेते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि मास नंबर को हम एटॉमिक नंबर की तरह नहीं ले सकते, उसकी एक वजह है जो मैं बताना चाहूँगा। अब लेट सपोज हम एक एलिमेंट ले रही हैं, हाइड्रोजन ले रही हैं, तो इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या है, 1 है। अब प्रोटॉन की तादाद 1 है तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन इसी हाइड्रोजन का अगर हम दूसरा आइसोटोप्स लें, आइसोटोप्स की तरफ आते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक है, तो ये मास नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब मास नंबर तो 2 है, लेकिन ये हाइड्रोजन है। इसी तरह इसका मास नंबर ट्रिटियम का हो सकता है 3, प्रोटियम का 1 क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रिटियम का 3 जिसमें 2 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन होता है। तो इस वजह से मास में कभी कभार मसला आता है, उसकी पर स्टेबिलिटी देखनी होती है। लिहाजा एटॉमिक नंबर जो है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट वन। तो सिंबल जो हम लेते हैं, द एटॉमिक नंबर इज रिटन इज लेफ्ट कहते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी सबस्क्रिप्ट ये नीचे जो लिखते हैं, अब ये नॉर्मली लिखा गया है, तो इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे ऐसे नीचे लिखते हैं तो इसको कहते हैं लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एस जो MS वर्ड है कंप्यूटर में, उसमें सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है।
तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर की तरफ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 12 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लेते हैं मास नंबर, नीचे हम लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर कार्बन का हो गया 6 एटॉमिक नंबर और 12 जो है इसका मास नंबर, यानी ए जो है जिसको हम क्या कहते हैं मास नंबर, वो ऊपर आ जाएगा और जेड जो है वो नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो सकता है, हेलियम हो सकता है, यहाँ पर आप लिखते हैं क्या लेफ्ट सबस्क्रिप्ट जेड और यहाँ पर आप लिखते हैं मास नंबर ये ए। इस तरह से इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद 8 है, और अगर प्रोटॉन की तादाद 8 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी होगी 8 होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 4 5 6 6 हो गया। कार्बन का आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन का है 6, ठीक है। जैसे प्रोटॉन की तादाद 6 हो गई, यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कार्बन, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। खैर न्यूट्रलिटी की तरफ बाद में आते हैं। तो अगर हम कर लेते हैं 7 तो डायरेक्टली हो गया नाइट्रोजन, और हम अगर इसको कर लेते हैं 8, अब प्रोटॉन की तादाद इसमें क्या है, प्रोटॉन की तादाद इसमें है 8, तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन। अब प्रोटॉन की तादाद 8 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो सकती है, देखो पहले शेल में 2 आ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अलॉन्ग विद रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि ये न्यूट्रल हो गया। जैसे ही इसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर हो गई, यहाँ पर आपने देख लिया कि ये बन गया न्यूट्रल एटम। अगर आप इसका मास देखना चाहते हैं तो मास के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटॉन नहीं लेते हैं, उसमें हम लेते हैं साथ में, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या सम ऑफ न्यूक्लियन नंबर। सम ऑफ न्यूक्लियन नंबर मीन्स कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाता है क्या, इससे आपको मिल जाता है मास नंबर, कि आप इन दोनों को, यानी प्रोटॉन, ये प्रोटॉन दिखाई दे रहा है, और इस कलर वाला जो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं ये आपको न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद हो गया 16। सिमिलरली कार्बन का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटॉन और 6 इसमें न्यूट्रॉन है, 6 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन भी है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n न्यूट्रॉन से n न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड इफ इट्स एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर आर नोन। अगर एटॉमिक नंबर भी आपको मालूम है और मास नंबर भी आपको मालूम है तो आप न्यूट्रॉन की तादाद बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। क्यों, कैसे, वो इस तरह से कि अगर a माइनस z करते हैं, z एक्चुअल में आप लेते हैं क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप ले सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जो a है ये आप लेते हैं मास नंबर। लेट सपोज ऑक्सीजन का हम लेते हैं कि ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है, ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। हम देखना चाहते हैं कि इस ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, तो यहाँ पर हो गया ए क्या है मास नंबर है जो कि गिवन है। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको मालूम है तो आप न्यूट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो 16 हो गया, 16 माइनस हम कर लेते हैं z जो है एटॉमिक नंबर है जो कि गिवन है, वो है 8। तो 16 माइनस 8 अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाता है 8, यानी 8 जो है आपके पास किसकी तादाद हो गई, 8 आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद हो गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने जब 8 न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर लिए तो ये क्या हो गया 16 बन गया। ओके, तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर एटम,
अब सल्फर आपको दिया है कि इसमें इसका एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है, कैन बी कैलकुलेटेड 32 माइनस 16। 32 क्यों? क्योंकि मास नंबर 32 है। ए माइनस कर ले जेड, वो क्या है 16 एटॉमिक नंबर, तो आपके पास आ गया न्यूट्रॉन की तादाद। अब दोनों को जमा करते हैं कि वाकई ये सही है कि नहीं है। तो प्रोटॉन की तादाद हम जानते हैं कि प्रोटॉन की तादाद के अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है, इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद 16 है। 16 और 16 को आप प्लस करते हैं तो इससे आपको मिलता है 32। इसका मतलब है कि ये सही है। यहाँ पर आपको बहुत ही वाकई में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है, इसको आप समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि इस टॉपिक का आप कंसेप्ट क्लियर है। चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आयन। किसी भी एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप चेंज करते हैं तो उससे आयन्स बनते हैं। आयन्स दो किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। लेट्स सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। यहाँ पर हम चेंज करते हैं, चेंज का मतलब है कि हम कम भी कर सकते हैं। तो देखो आयन बन गया ना। अब ये आयन क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा हो गया, तो ये खुद को आइडेंटिफाई बता रहा है कि मेरे पास प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है। अब वापस देते हैं इसको। अब इसका हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर भी नंबर तो चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन का, फिर भी आपके पास आयन ही बन गया। लेकिन पिछले वाले केस में आपके पास पॉजिटिव आयन और इस केस में आपके पास बन गया नेगेटिव आयन। तो ये वाकई में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। दूसरा आपको बताते हैं, व्हाइल चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म आइसोटोप्स। कहते हैं कि अगर आप न्यूट्रॉन की तादाद चेंज करते हैं तो इससे आइसोटोप्स क्या एलिमेंट के आइसोटोप्स बनते हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए मास नंबर 1 है, जिसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या है 1 है, क्योंकि आइसोटोप जो है वो हाइड्रोजन के ले रही हैं। इसमें हम न्यूट्रॉन की तादाद देखते हैं और देखते हैं कि वाकई में आइसोटोप फॉर्म होते हैं या नहीं होते। देखो जैसे ही मैंने इसका न्यूट्रॉन चेंज कर लिया तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, जिसका मतलब है कि पहले प्रोटियम था, अब ड्यूट्रियम बन गया है। कौन सा? ड्यूट्रियम। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? पहला वाला जो है ये बहुत ही स्टेबल है और तकरीबन हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन 99.98% प्रोटियम फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर आप देखते हैं 2 कर लिया तो ये 0.0115% मिलता है। तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज करने से वाकई आइसोटोप बनता है, क्योंकि आइसोटोप का मतलब क्या होता है, विच है सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी चेंज नहीं हो रही हैं। देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन अगर आप इसको उठाते हैं देखो 1 हो गया। एटॉमिक नंबर वही है, मास नंबर जो है 1 हो गया। एटॉमिक नंबर वही है, मास नंबर 2 हो गया। पीछे सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट ऑफ एटम को हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोप कहते हैं। हम न्यूट्रॉन फिर से चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट कर लें कि जो ड्यूट्रियम है दैट इज कंसिडर्ड एज अ हेवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नॉट अ ट्रिटियम, जिसमें मास आता है 3। अगरचे 3 ज्यादा है 2 से, तो फिर ड्यूट्रियम को हम भारी आइसोटोप लेते हैं, ट्रिटियम को क्यों नहीं लेते? उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखो इसमें हाईली अनस्टेबल है, बहुत ही कम मिकदार में आपको मिलेगा। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसके मिलने की पॉसिबिलिटी ना होने के बराबर है, तो जब ना होने के बराबर है तो हम इसको अगर भारी कह भी देते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते, तो क्या फायदा? इस वजह से ड्यूट्रियम जो है भारी आइसोटोप कंसिडर किया जाता है, ना कि जिसमें ट्रिटियम हो
यानी मास नंबर 3 बनता हो। तो देखो एटॉमिक नंबर वही है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं आइसोटोप। और ये किस वजह से हो रही हैं? बिकॉज ऑफ चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स पर कमिंग जो वीडियो है वो आइसोटोप्स पर बनने वाली है। इसके साथ अगर मैं करूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी। बेशक मैं आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन आपको समझाने की 100% कोशिश होती है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट के साथ इंशाल्लाह आइसोटोप्स में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वाकई अगर आप न्यूट्रॉन चेंज करते हैं तो इससे एलिमेंट के आइसोटोप्स बनते हैं। फुल डिटेल पढ़ेंगे आइसोटोप्स टॉपिक में, इसके बाद आने वाली वीडियो है। यहाँ पर आपको सैंपल एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन बेरियम। एटॉमिक नंबर है 56 और मास नंबर है 137। ओके, इलेक्ट्रॉन की तादाद डायरेक्टली यहाँ से मालूम हो गया क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 56, प्रोटॉन की तादाद 56, न्यूट्रॉन की तादाद, न्यूट्रॉन का हमने ऊपर फार्मूला देख लिया कि a माइनस जेड, मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को क्या कर लें, माइनस कर लें, तो इससे आपको मिल जाएगा क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एटॉमिक नंबर से, और न्यूट्रॉन जो है वो हमने इस फार्मूला के तहत निकाल लिया। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम्स। अब ये देखिए, ये 78 का मतलब क्या है कि इसमें 78 पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की तादाद डायरेक्टली आपके पास आ गई 78, और चूंकि इस पर कोई चार्ज भी नहीं है तो 78 आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन है। 78 इसमें प्रोटॉन और 78 इसमें इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इसके मास नंबर जो कि हमारे पास आता है 195 माइनस क्या हो जाएगा 78। तो 78 से आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी तरह 25 इलेक्ट्रॉन, 25 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए आप क्या कर लेंगे, आप मास नंबर जो कि क्या है 55 है, 55 माइनस 25, तो इससे आपको न्यूट्रॉन की तादाद मिल जाएगी जो कि कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसी तरह आप आयोडीन का अगर आप देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 53, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है 53 है। न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 127, क्योंकि इसका मास नंबर क्या है 127 है। 127 माइनस 53 अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आइसोटोप्स फुल कंसेप्ट के साथ और फुल एनिमेशन के साथ मैं लेके आ रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।